एक बार अकबर के दरबार में लंका नरेश का दूत आया। उसने बादशाह से अनोखी प्रार्थना की, जहांपनाह, आपके दरबार में एक से एक ज्यादा अक्लमंद मौजूद हैं। हमारे नरेश ने आपके दरबार से घड़ा भरकर अक्ल लाने के लिए भेजा है। दरबारियों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। किसी ने कहा, कितनी बेतुकी मांग है। कोई बोला, लंका हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। किसी ने कहा, इस गुत्थी को कोई भी नहीं सुलझा सकता, बीरबल भी नहीं। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल समझ गए कि बादशाह क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, जहांपनाह, हम आसानी से अक्ल का इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय लगेगा। शायद 2-3 हफ्ते लग जाएंगे। दूत ने कहा, मैं इंतजार करने को तैयार हूँ। बादशाह बोले, बीरबल, हमें यकीन है कि तुम सोच समझकर कदम उठाओगे। यह हमारी इज्जत का सवाल है। बीरबल ने निवेदन किया, आप चिंता न करें जहांपनाह। लंका नरेश को घड़ा भरकर अक्ल अवश्य मिलेगी। शाम को बीरबल ने अपने सेवक को बुलाया और बोले, जाओ छोटे मुंह वाले कुछ घड़े लेकर आओ। सेवक शीघ्र ही घड़े लेकर आ गया। घड़ों के साथ बीरबल अपने खेत में पहुंचे। वहां कद्दू की एक बड़ी बेल फैली हुई थी। उन्होंने एक घड़ा लिया और उसे धीरे से कद्दू के फूल पर औंधा रख दिया। इसके बाद सेवक से कहा, बाकी घड़े भी इसी तरह रख दो। जब सेवक ने घड़ों को फूलों पर रख दिया तो बीरबल बोले, देखो, इनकी अच्छी तरह देखभाल करना। कोई भी घड़ा अपनी जगह से हटाया न जाए। मैं इन्हें बाद में मंगवाऊंगा। इसी तरह कुछ सप्ताह बीत गए। एक दिन बादशाह को घड़े भर अक्ल की बात याद आई। उन्होंने बीरबल से पूछा, कहीं बीरबल, कुछ बात बनी? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, बस 2 सप्ताह में घड़ा अक्ल से भर जाएगा। 2 सप्ताह बाद बीरबल घड़ों के पास पहुंचे। उन्होंने देखा घड़े के अंदर कद्दू घड़े के बराबर बड़े हो गए हैं। वे दरबार में पहुंचे और लंका नरेश के दूत को बुलवाया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब घड़ा भर अक्ल तैयार है। बीरबल ने ताली बजाई। तुरंत उनका सेवक एक थाल में घड़ा रखकर बड़ी शान से दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने घड़ा उठाया और दूत से बोले, यह लीजिए, इसे अपने नरेश को भेंट कीजिए। लेकिन एक बात याद रहे, इसमें अक्ल का जो फल है वह तभी असर दिखाएगा जब घड़े को बिना हानि पहुंचाए उसे घड़े से पूरा बाहर निकाला जाए। हाँ, यदि नरेश को अधिक अक्ल की जरूरत हो तो ऐसे 5 घड़े हमारे पास और भी हैं। दूत ने घड़े से पर्दे हटाया तो उसकी आंखें फैले गई। उसने अंदर झांका और बोले, बीरबल का जवाब नहीं है, जहांपनाह। दूत के जाने पर अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने बताया कि तुम्हारे पास ऐसे 5 फल और हैं। एक हमें भी तो दिखाओ। जैसे ही अकबर ने घड़े में झांका, उसके अंदर ताजा कद्दू को देखकर वह जोर से हंस पड़े। वह भाई, वह इसे पाकर निश्चय ही लंका नरेश को अक्ल आ जाएगी। तुम्हारा कोई जवाब नहीं है।
बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़े का मुँहमांगा दाम देने को तैयार रहते थे। दूर दराज के मुल्कों जैसे अरब, पर्शिया आदि से घोड़ों के विक्रेता मजबूत व आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़े की अच्छी कीमत दिया करते थे। जो घोड़े बादशाह की रुचि के नहीं होते थे उन्हें सेना के लिए खरीद लिया जाता था। अकबर के दरबार में घोड़े के विक्रेताओं का अच्छा व्यापार होता था। एक दिन घोड़ों का एक नया विक्रेता दरबार में आया। अन्य व्यापारी भी उसे नहीं जानते थे। उसने 2 बेहद आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा कि वह ठीक ऐसे ही 100 घोड़े और लाकर दे सकता है, बशर्ते उसे आधी कीमत पेशगी दे दी जाए। बादशाह को चूंकि घोड़े बहुत पसंद आए थे, सो वैसे ही 100 और घोड़े लेने का तुरंत मन बना लिया। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाकर व्यापारी को आधी रकम अदा करने को कहा। खजांची उस व्यापारी को लेकर खजाने की ओर चल दिया। लेकिन किसी को भी यह उचित नहीं लगा कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम बतौर पेशगी दे दी। लेकिन विरोध जताने की हिम्मत किसी के पास न थी। सभी चाहते थे कि बीरबल यह मामला उठाए। बीरबल भी इस सौदे से खुश न था। वह बोला, हुजूर, कल मुझे आपने शहर भर के मूर्खों की सूची बनाने को कहा था। मुझे खेद है कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। बादशाह अकबर का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने भरे दरबार में विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया है। गुस्से से भरे बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बताने की? क्षमा करे बादशाह सलामत। बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोला, आप चाहें तो मेरा सर कलम करवा दे, यदि आपके कहने पर तैयार की गई मूर्खों की फहरिस्त में आपका नाम सबसे ऊपर रखना आपको गलत लगे। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरे तो आवाज सुनाई दे जाए। अब बादशाह अकबर अपना सीधा हाथ उठाए, तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांस जैसे थम सी गई थी। उत्सुकता व उत्तेजना सभी के चेहरों पर नृत्य कर रही थी। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल का सिर धड़ से अलग कर देंगे। इससे पहले किसी की इतनी हिम्मत न हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कहे। लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वह कारण जानना चाहते थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। वह बोला, आपने घोड़ों के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेशगी दे दी, जिसका अतापता भी कोई नहीं जानता। वह आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि अब वह व्यापारी वापस ही न लौटे। वह किसी अन्य देश में जाकर बस जाएगा और आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। किसी से कोई भी सौदा करने के पूर्व उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। उस व्यापारी ने आपको मात्र 2 घोड़े बेचे और आप इतने मोहित हो गए कि मोटी रकम बिना उसको जाने पहचाने ही दे दी। यही कारण है बस।
तुरंत खजाने में जाओ और रकम की अदायगी रुकवा दो। अकबर ने तुरंत अपने एक सेवक को दौड़ाया। बीरबल बोला, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। बादशाह अकबर कुछ क्षण तो बीरबल को घूरते रहे, फिर अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर ठहाका लगाकर हंस पड़े। सभी लोगों ने राहत की सांस ली कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। हंसी में दरबारियों ने भी साथ दिया और बीरबल की चतुराई की एक स्वर से प्रशंसा की।